कोई रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। रोग की भयंकरता को देखकर हमें रोगी को अकेले और असहाय नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि रोग से बचने के उपाय करते हुए रोगी की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए आज की कहानी छोटा गांधी। जग्गू, जग्गू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुँचा, पर वहाँ जग्गू नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे। जग्गू कहाँ है चंदू? कहाँ है जग्गू? तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहेल ने चंदू से पूछा। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीब आवाज़ में चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। सुहेल थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सभी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वे सब जग्गू यानी जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही उसके दोस्त बने थे। 7-8 दिन में ऐसा क्या हो गया? सुहेल अपनी अम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था। कक्षा में अध्यापक जी ने भी पता नहीं कह दिया था। सुहेल प्रधान अध्यापक के कक्ष की ओर गया। चपरासी ने रोक लिया। जब उसने कहा, मैं जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो? उस कोढ़ी के बारे में। कोढ़ी? यह क्या कह रहे हो? सुहेल को मानो झटका लगा। हाँ हाँ, कोढ़ी, तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है, चपरासी ने कहा। सुहेल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है और उसे अब मदद की ज़रूरत है, तो सभी दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वह घर गया। उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्रित की और चल पड़ा जग्गू के घर। वहाँ ताला लगा हुआ था। अगले दिन वह फिर से जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपाकर जा रही है। सुहेल ने उनका पीछा किया। उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने खंडर के पास जग्गू बैठा है। वह बाहें फैलाए जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ा, पर जग्गू पीछे हट गया। ना ना, मुझे मत छूना, वरना तुझे भी यह रोग लग जाएगा। मगर सुहेल ने उसे पकड़ ही लिया। बैठ नीचे और बता कि क्या हुआ है। आंटी, आप ही कुछ बताइए, सुहेल ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम दुबई गए उस दिन शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था। ना उसे दर्द हो रहा था, ना कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसके दोनों पैरों और हाथों में सुई चुभाकर देखा, पर इसे कोई चुभन महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वह इसका इलाज नहीं कर सकते। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब भौचक रह गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहला भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं रखेंगे। जग्गू की माँ ने सुबकते हुए बताया। सुहेल बोला, पागल हैं सब, इतना नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है और डॉक्टर शुरू में जो दवाई देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता। मैंने इस रोग के बारे में पढ़ा है, इसलिए चलिए घर चलिए। नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक न हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग हमें देखकर हमसे बात करना तो दूर मुंह फेर लेते हैं। मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है, जग्गू की माँ ने बताया। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, सुहेल ने कहा। सुहेल
उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिला। अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज शुरू किया और कहा, तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाएगे। तुम्हारा रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकूँगा? जग्गू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो है नहीं, डॉक्टर साहब ने बताया। पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ की आवाज़ में चिंता थी। तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएं तो उनकी भ्रांतियाँ दूर हो। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कुमार जग्गू लेकर स्कूल पहुँचे। साथ में वह कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लाए थे। बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, आप सब जो चमड़े की चप्पल पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये किसने बनाए हैं? बाबा आमटे या शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया, उन्होंने बनाई हैं ये वस्तुएं। क्या आप में से किसी को कुष्ठ रोग हुआ? नहीं ना। मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। मुझे यह रोग नहीं हुआ और न ही होगा। कुष्ठ रोग एक से दूसरे को नहीं होता, न ही यह माता पिता से बच्चों में आता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। हॉल में बैठे सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए बताया, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिष्कार कर दिया। यह देखिए, जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है, और जानते हैं, इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। उन्होंने सुहेल को स्टेज पर बुलाया। सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती स्वीकार की। फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति ज्ञान गंगा।